जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान मूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में अपनी फैमिलीज़ के साथ वापस पाकिस्तान आ जाएँ, तो उनको इसके लिए थोड़ी-सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं, उनका यहाँ पे एक सिस्टम होता है, वो किसी भी तरीके से अपना निज़ाम चला रहे होते हैं, उनका सारा काम-शाम होता है यहाँ पे, तो उस लिहाज से वो अपना सिस्टम सर्कल चला रहे होते हैं। बट जो ओवरसीज़ फैमिलीज़ हैं, अब वो बाहर अर्निंग जब कर रही हैं, तब तो वो बाहर रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहें, तब भी वो रह सकते हैं, जबकि उनकी इनकम बाहर से आ रही है। बट वंस अगर उनकी इनकम बाहर से नहीं आ रही, वो रिटायर हो चुके हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो फिर वो यहाँ पर आकर उनको सेट होने में, उनको वापस अपना सारा फाइनेंसेस मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस सिचुएशन में उनको पहले ही प्लान करना है कि यार, अगर हमने वापस जाना है आने वाले 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद हमने अगर वापस जाना है, तो हमें किस तरीके से अपना ये मूव प्लान करना है। आज इसके ऊपर बात करते हैं कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप एक स्मूथ ट्रांजिशन के थ्रू वापस आ सकते हैं और कम कॉस्ट में बेहतर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों की तो एक्टिव इनकम है दुनिया भर के अंदर, वो तो पाकिस्तान आके बहुत आसानी से और बहुत मज़े में रह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार, उनकी वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट कम है, करेंसी का डिफरेंस है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा फील नहीं होता। यहाँ पर उनको चीज़ें बहुत सस्ती लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम उस लिहाज से है, दूसरी करेंसीज़ में है, डॉलर में है, पाउंड में है, दिरहम में, रियाल में है, तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती, उनके लिए यहाँ पर रहना बहुत आसान है। अब जब तक आपकी एक्टिव इनकम है, तब तो आप रह सकते हैं, तब तो आपके लिए लाइफस्टाइल अफोर्ड करना बहुत आसान है, तब आप जहाँ मर्जी रहना चाहें, जैसे भी रहना चाहें, आप रह सकते हैं। बट वंस आपकी एक्टिव इनकम रुक जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है? तो इस तरह से लोगों के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्लानिंग करें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वो इस तरह से कि एक फैमिली है जो कि यूके में है ऑलरेडी, वो यूके में रह रहे हैं और वो एक छोटी फैमिली है, रीजनेबल साइज़ की फैमिली है। अब उन्होंने प्लान किया कि यार, आज 2025 या 2035 में हमने वापस आना है, पाकिस्तान आना है। तो उनके लिए सजेशन ये है कि वो सबसे पहले एक यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छी जगह के ऊपर, अच्छे इलाके में, बैरियर टाउन में, डीएचए में, जो एरिया उनको पसंद आता है, जो बिल्डिंग उनको पसंद आती है, उसमें वो एक 2 बेड अपार्टमेंट सिक्योर करें। सबसे पहले वो एक 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ करें, सो दैट कि एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, उनके अपनी रहाइश का इंतज़ाम भी हो जाएगा, उनका अपना घर बन जाएगा इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, और एक बेहतर जगह पे, कि जहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड उस तरह के, जैसे आप बाहर रहते हैं, जिस जगह पे आप रह रहे होंगे ऑलरेडी, उस किस्म के ही लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, उस किस्म की ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक अच्छी ट्रांजिशन होगी, स्मूथली आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि यार, मैंने रहना किधर है, हमारी फैमिली ने रहना किधर है। तो आप एक अच्छी एरिया में अपना एक 2 बेड अपार्टमेंट का इंतज़ाम करें। सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट पे करके आपने वो 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लेना है। उसके बाद वंस आपका रिहाइश का इंतज़ाम हो गया कि यार, कल को जब हम आएँगे तो हम यहाँ पे जाके रह सकते हैं, ये हमारा अपना घर है, तो उसके बाद आपने अपनी तैयारी करनी है कि आपको पैसिव इनकम आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज एक्टिव इनकम आपको आ रही है, आज आप काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब है, कोई बिज़नेस है, जिस तरह से भी आपकी जो इनकम आ रही है, उससे आपका सारा सिस्टम चल रहा है, सारा निज़ाम चल रहा है, आपका किचन चल रहा है। बट कल को फॉर एग्जांपल जब आप काम नहीं कर रहे होंगे या कोई सिचुएशन चेंज होगी, पर आप वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आएंगे, तो आपको कोई इनकम चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, जिसके थ्रू आपका किचन सिक्योर रहे, जिसके थ्रू आपकी फैमिली जो है वो सेफली रह सके। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसिव इनकम का इंतज़ाम करें। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जी, आपने रियल एस्टेट के अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे एसेट्स परचेज़ करने के जो आपको रेंटल इनकम देंगे, जो आपको किराया देंगी। फॉर एग्जांपल, एक दुकान है जी 50 लाख रुपए की, तो वो दुकान 50 लाख रुपए की जो होती है, वो आपको 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ किराया दे देती है। तो इस तरह की आपने एक दुकान परचेज़ कर ली, फिर आपने एक 1 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया 60 लाख रुपए का, जो कि आपको 30 हज़ार किराया दे रहा है। इस तरह फिर आपने एक और दुकान परचेज़ कर ली जो 1 करोड़ की है, वो आपको 40-50 हज़ार किराया दे रही है। तो इस तरीके से जो आपके पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो आपके पास 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया किराना आना शुरू हो जाएगा। आज किराया कम होगा, आज किराया हो सकता है लाख रुपए हो, 1.5 लाख रुपए हो। आज से 4-5 साल बाद, 10 साल बाद वो किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप आज प्लानिंग कर रहे हैं, आप आज अपना जो है इंतज़ाम करना शुरू करेंगे, तो आने वाले 10 साल में आपके लिए एक बहुत ईजी सेटअप बन चुका होगा कि आपकी अपनी रहाइश भी होगी, आपको 4-5 प्रॉपर्टीज़ की रेंटल इनकम आ रही होगी, आपको किराया आ रहा होगा, आपको पैसिव इनकम आ रही होगी। कल को जब आप मूव करेंगे, तो यहाँ पर आके आपके लिए जो आपके बिल्स हैं, जो आपका एक किचन की कॉस्ट है, वो पे करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको प्लान करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मूव करना। स्पेशली जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फैमिलीज हैं कि जो कहते हैं कि यार, हम अब वहाँ पे हम कोई काम नहीं कर रहे, रिटायर्ड हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास, ज़ाहिर बात है,
कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लिविंग की, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ पर अगर आपके पास बजट कम भी है, आपको कम भी पैसे में इनकम आ रही है, तो आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। बट बाहर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप अपना प्लान कर लें, आज ही आप प्लान कर लें कि अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से मूव करेंगे, आपका क्या इंतज़ाम होगा, कैसा इंतज़ाम होगा जिसके अंदर आप फिर वापस आएंगे। तो उस तरीके से आपकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ओवरसीज़ कंट्री टू पाकिस्तान, वो बहुत आसान हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए सारा वो बहुत आसान हो जाएगा और आप एक डेफिनेटली एक नए एडवेंचर की तरफ जाएंगे। अब इसको आप एडवेंचर भी कह सकते हैं, इसको आप एक एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि ये बेहतर ही होगा। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होगा। तो उस लिहाज से आप आज प्लान करना शुरू करें, किस तरीके से आपने आने वाले टाइम में मूव होना है, किस तरीके से आपने अपना रहाइश का इंतज़ाम करना है, किस तरीके से आपने अपनी पैसिव इनकम का इंतज़ाम करना है, सो दैट कि आपका किचन चल सके और आप ईजीली मूव कर सकें।